जय वनेश्वर महादेव। नमस्कार, मैं देव सतुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आज मैं हूं वनेश्वर महादेव में, जिसकी कृपा जो है पूरे क्षेत्र क्या पूरे देश से जो यहाँ आता है उसमें बनी रहती है। आज मंदिर में मैं पहली बार आया हूँ। अंदर मंदिर के बारे में पुजारी महाराज जी ने बता दिया है, जो कि 4 वर्ष की आयु से जो है यहाँ पूजा कर रहे हैं और इस वक्त की उम्र है 16 साल। और यहाँ के बारे में मैं क्या कहूँ, आप भली बात जानते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना बड़ा मंदिर मैं चाहूँ कैमरे में थोड़ा आप चारों तरफ दिखाएं, ये कैसे बना। साथियों, सरकार की वजह से नहीं बल्कि हमारे संस्कार की वजह से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धन की शुद्धि होती है दान से, तो लाखों रुपए जो है भक्तों ने इस मंदिर के नाम पे दिया और तब जाकर ये इसका भव्य निर्माण हो सका। एक बात और कहना चाहता हूँ, आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे बागेश्वर धाम में चर्चा हो रही है चमत्कार की, यहाँ पर भी ऐसे बहुत से चमत्कार देखे जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई अगर आपने कहीं परीक्षा देने जाना हो तो आप आशीर्वाद लेने आएँ और चले जाएँ, आपकी परीक्षा सफल होगी। भगवान जय वनेश्वर महादेव। पंडित जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। जय वनेश्वर महादेव। मेरा नाम है अंकित सेमर। उस टाइम मैं 4 साल का था जिस टाइम से यहाँ मैं पूजा करता हूँ। और आज देख रहे हैं कि वनेश्वर महादेव अपने हंसी खुशी से जीवन वो करते हैं। यहाँ पे जो वनेश्वर महादेव मंदिर है, ये भव्य मंदिर है। देवल गांव वनेश्वर महादेव मंदिर है और प्रताप नगर क्षेत्र है, ओन पट्टी के पीछे। ठीक है, तो क्या आज आप आ चुके हैं वनेश्वर महादेव मंदिर में, तो मैं आपसे वो कर रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज आप आए, हमें समय दिया आपने। और जो देख रहे हैं आपकी वनेश्वर महादेव मंदिर है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपको दर्शन हुए, मंदिर हुए, और आप इसे छोटी उम्र से आप 4 साल से लगभग पूजा कर रहे हैं जी। तो अब तब आप 4 साल थे जब से आप पूजा कर रहे हैं जी। उस टाइम मैं 4 साल का था जिस टाइम मेरे पिताजी यहाँ गुजर गए थे पूजा करते करते ना। तो उस टाइम वनेश्वर महादेव ने क्या बोला कि जो पुजारी का बेटा उन्हें बुला के लाओ। फिर उस टाइम से मैं यहाँ पूजा करते आ रहा हूँ। जो हमारे वनेश्वर महादेव ये है 7 लोग, 7 भाई। ये वैसे तो 8 भाई है, पर एक भाई को नहीं माने जाते हैं इनके बीच में। तो ये है केमर वासर के। अच्छा। एक बार क्या हुआ था, इनकी माता का नाम है जयमाला फुलमाला। इनकी 2 माता हैं। एक माता के हैं 7 बेटे, एक माता का 1 बेटा। तो जो वनेश्वर महादेव ये वहाँ इंसान के रूप में रहते थे। फिर उसके बाद वहाँ जब वो गए, एक बड़ा सा पत्थर था, उसे तोड़ने गए जब, फिर वनेश्वर महादेव ने बोला कि हम तो जा रहे पानी पीने। और जो 8वां भाई था इनका फेंडेश्वर महादेव, तो इनसे जलता था 7 भाइयों से। तो जो 7 भाई थे इनके मन में कोई छल कपट नहीं था। और फिर ये पानी पीने गए। फिर उसने सोचा कि मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर से पत्थर फेंकता हूँ उनके ऊपर। जब वो नीचे गए पत्थर के नीचे, तो ये इनने ताकत शक्तिशाली थे कि ये चट्टानों को भी आराम से चकनाचूर कर लेते थे। तो उसने एक ही उंगली से पत्थर को गिराया इनके ऊपर। अच्छा। तो पत्थर इतना बड़ा था कि 7 के 7 भाई इनके नीचे दब गए, पत्थर के नीचे दब गए। तो पत्थर के नीचे दब गए। फिर उसके बाद जब वनेश्वर महादेव अपने वो सामरों में आए, फिर उनकी माता जब वो करते थी, बाहर पे दूध रखते थे, भैंस का दूध। फिर जब वनेश्वर महादेव से पीने आते थे, तो उनके जो 7 भाई है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम, तो भी वहाँ आते थे। फिर उसके बाद उन्होंने दूध पीना स्टार्ट किया। फिर दूध पीते पीते एक दिन क्या हुआ कि फुलमाला ने गर्म दूध रख दे बाहर पे। जो उनकी माता है फुलमाला ने, तो उन्होंने गर्म दूध रख ले बाहर पे। तो जैसे 7 भाई नाक के रूम में आते थे, अचानक से उसमें गिर गए तवेली में। तो जैसे तवेली में रखते थे तो तवेली में गिर गए। फिर उसके बाद वो हुआ, जल गए। फिर उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे अपने गांव में। फिर वहाँ से भटकते 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 यहाँ ओनाल गांव में आ गए। तो ओनाल गांव में इनके चाचा लोग रहते थे उस टाइम। तो चाचा लोग रहते थे। तो क्या हुआ कि ओनाल गांव में जब एक कुजसौर नामक स्थान है वहाँ ओनाल गांव में ना, तो वहाँ अगर कोई इंसान एक बार जाता है तो वापस नहीं आता है।
अच्छा जी, क्योंकि वहाँ साक्षात ओनेश्वर महादेव ने स्वयं जो उनका हकीकत रूप है वो उसमें रहते हैं वहाँ ओनेश्वर महादेव 7 भाई। और जो वहाँ पे एक छोटा सा घर, एक बार हम गए थे ना वहाँ, जी। जब ओनेश्वर महादेव की इच्छा हुई थी तो हम गए थे वहाँ एक बार देखने कि कैसा है यहाँ। तो जब हम गए थे तो वहाँ एक छोटा सा घर है पत्थरों का, तो उसके ऊपर ना तो वो है जिसे बोलते लेंटर जी जी, वो टाइप का वहाँ कुछ नहीं है, पर यहाँ से तो कर रखा था उनको पत्थरों से, यहाँ से भी, और उसके अंदर सांप थे। अच्छा। जब हमने पत्थर को उठाए तो उसके अंदर सांप थे, 7 सांप। तो जब ओनेश्वर महादेव ने बोले कि तुमने ये क्यों किया, तुमने हमें देखा क्यों? जब हमने बोला कि हमें नहीं देखना था, तुम जैसे मर्जी वैसे करते हो, पर तुमने हमें पत्थरों से क्यों उठाया? जो हमारे कैमरामैन थे उनकी उसी टाइम मृत्यु हुई। अच्छा जी। अच्छा पंडित जी अभी बताएं आप, यहाँ पे जैसे कि लोग दूर दूर से आते हैं, मैं भी कुछ नाम सुन के आया हूँ पहली बार यहाँ पर जी। यहाँ की कोई विशेष बात जो हमारे भक्तों को जिनको ना पता हो, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को वो चीज़ दिखाएं, सच्चाई दिखाएं कि लोगों को पता लग सके हमारे पहाड़ों में क्या कुछ नहीं है लेकिन हमने कभी समझे नहीं है। जी। तो कोई चमत्कार बताएं बाबा का कुछ ऐसा। जब से ओनेश्वर महादेव हमारे गांव में आए गए तो उस टाइम से हमारे गांव में बच्चे नहीं हो रहे थे। हमारे गांव में था एक राक्षस जो सभी बच्चों को खाता था। तो महादेव ने क्या किया, अपना भाई भेज दिया वेलेश्वर महादेव कि बोला जी, वेलेश्वर महादेव बोला कि वहाँ जाए, वहाँ जो राक्षस है उसका वध करके आ। क्यों उस टाइम वेलेश्वर छोटा था पर वो बहुत थी उसके अंदर शक्ति। फिर वेलेश्वर फिर वापस गया ओनेश्वर महादेव के पास, फिर बोला कि भैया मेरे बस की नहीं है उनके साथ लड़ना, वो शक्तिशाली है। फिर ओनेश्वर महादेव खुद ही चल के आए। फिर बोला कि ये जो राक्षस था यहाँ तो उसका नाम नहीं बता सकते मैं, क्योंकि देवता ने मना कर रखा। अच्छा ठीक है, तो देवता ने बोला कि नहीं बताना किसी को। पंडित जी कोई भक्त कोई दूर से आना चाहता है, जैसे कभी कोई ना आया तो यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए क्या क्या लाना पड़ता है? यहाँ लाना पड़ता है ज़्यादा नहीं, ओनेश्वर महादेव श्रीफल चाहते हैं और 1 मुठ चावल। 1 मुठ चावल, श्रीफल जी, और बेलपत्र ये सब? नहीं, अगर किसी की नहीं बख्शी बात तो नहीं ला सकते हो, जरूरी नहीं कि लाना ही है। और जिसके बच्चे ना होते हों और यहाँ शिवरात्रि में आते हैं, यहाँ रात को बैठते हैं शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि को। जी, महाशिवरात्रि के दिन बैठते हैं और ओनेश्वर महादेव उन्हें 1 साल के अंदर बच्चा प्रदान करता है। तो जिस दिन यहाँ महाशिवरात्रि पे अगर कोई संतान प्राप्ति के लिए आता है उस दिन उसके साथ में क्या क्या लाना पड़ता है? ऐसी कोई पूजा सामग्री? नहीं, पूजा सामग्री नहीं होती, उतनी ज़्यादा नहीं होती ना। ये मिल जाता है वो सब? जी, यही मिल जाता है। अच्छा, जैसे इस बार महाशिवरात्रि कब है? इस बार महाशिवरात्रि 18 तारीख को। 18 तारीख महाशिवरात्रि को आना चाहिए तो यहाँ आ सकता है। जी, ये उस बार यहाँ आए थे मुंबई के लोग। अच्छा, काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जी, देश विदेश। एक बार यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा था यहाँ चमत्कार, उस टाइम ये हुआ था कि जो हमारा शिवलिंग है ओनेश्वर महादेव, तो जैसे ही अंदर आई, यहाँ पे बैठे हो जी, मैं यहाँ पे था बैठा हुआ, तो अंदर से 7 सांप आ गए। 7 सांप? जी। ये कब की बात है? ये 2019 की बात है। अच्छा। अचानक से 7 सांप आ गए। फिर जब सांप आए तो उन्होंने क्या किया, जो अंदर का लिंग है ना वो तो हम नहीं बता सकते अभी, ठीक, जो वो यहाँ पे बैठ गए और उन्होंने दूध की जो भी चढ़ाना था सांप के ऊपर ना वो सब चढ़ाया। जो उन्होंने शिवलिंग की पूजा करनी तो 7 सांप की पूजा करने लगे। अच्छा, ठीक। तो जब ओनेश्वर यहाँ अवतारे जी हैं पद्मश्री नाना, जब उनके ऊपर देवता अवतारित हुआ, देवता ने बोला कि देख ये मेरा हकीकत रूप, इस रूप में मैं रहता हूँ। अच्छा। तो जब जैसे वो थल के सबने इधर को देखो, शाम गायब हो गया यहाँ से। देवता ने बोला कि उधर को देखो, सबने उधर को देखा, यहाँ से शाम गायब हो गए। गायब हो गए जी, 7 के जैसे कि अभी आपने, मैंने सर्वप्रथम आपसे ये पूछा कि अंदर की फोटो, ये वीडियो में तो आपने साफ बना कर दिया जी, तो यहाँ पर फोटो और वीडियो बिल्कुल वर्जित है जी, जो कुछ दृश्य देखना है आपको आंखों से देखना है जी। पंडित जी और कोई विशेषता जब खास या पूजा, जैसे महाशिवरात्रि पूजा होती है, जैसे बताया जाता है छत्र घूमता है, इस सब ऐसा कुछ? जी, जैसे देखो हम थोड़ी देर पहले आपकी पूजा की थी जी, तो आपने देखा था कि यहाँ पे छतर घूम रहा था। बिल्कुल।
तो जैसे यहाँ घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़ आती है ना, तो ऐसी तो घूमने लग जाता है, छतर घूमने लग जाता। और ये जो शंख है ना, ये पूरे संसार में एक ही है, एक ही शंख है पूरा संसार में जी। ऐसा क्या इसमें विचित्र? जो जहाँ ओणेश्वर महादेव रहते थे ना, तो वहाँ पे हमें ये शंख मिला। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ बंगोला शहर में ना, जब बालक के रूप में आए थे ओणेश्वर महादेव, तो क्या हुआ था, तो वहाँ पे एक ये शंख था जो रात दिन बजता रहता था अपने आप ही जी। अभी पंडित जी जैसे अभी बजा सकते शंख? नहीं, अभी नहीं बजा सुबह सकते। शाम? जी जी, सुबह को 4 बजे जब ओणेश्वर महादेव वो करते हैं पूजा होती है जी, जब ओणेश्वर महादेव की जी की पूजा होती है, उस टाइम सुबह 4 बजे को बजता ही है और शाम को फिट 7 बजे बजता ही है। तो पंडित जी आप कुल मिलाइए कि 4 वर्ष की आयु से जो है यहाँ पे निमित्त हो पूजा के लिए। जी जी। अभी आपका आयु कितनी है? 16 वर्ष जी। ये सब महादेव की कृपा है जी। तो जय ओणेश्वर महादेव। और आज आपने देखा कि 4 वर्ष की आयु से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे हमारे सेमाल जी, और अभी 16 वर्ष की आयु के हैं, और काफ़ी कुछ इन्होंने ज्ञान दिया है। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा सभी को, यहाँ अगर आप कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो आप आशीर्वाद लेने जरूर आएँ, लेकिन मंदिरों में कभी भी मंदिर की परीक्षा लेने आएँ, इसमें आपका अहित होगा लेकिन हित हो नहीं सकता। इसलिए आप जो है आस्था के साथ आएँ और भगवान का कृपा आप पे बरसेगी। और यहाँ की जो मान्यता है पंडित जी ने आपको सब बता दिया है। महादेव, जय ओणेश्वर महादेव। जय ओणेश्वर महादेव। और यहाँ पे हमारे कुछ भक्त भी आ रखे हैं कुछ। आप लोग कब टीचर आए हैं? माजब। अच्छा, आप तो ऑनलाइन बोल ना? बहुत सुंदर। महादेव कृपा आप पर बने रहो और हम पर बनी रहो है पंडित जी। चलो महाराज साहब, आपने समय दी और बहुत खुशी हुई कि आप जो है भगवान के काम के लिए निमित्त हैं। वो मेरा सौभाग्य है। अब हमें मंदिर पर कुछ विशेष जानकारी देंगे मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री हर्षमणि सेमाल जी। सेमाल जी, आपको मेरा सादा नमस्कार। ओणेश्वर महादेव की जय हो, कृपा सब पे बन रही। मैं चाहूँगा आज आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह आप लोगों ने जो है इस मंदिर का इतना भव्य निर्माण किया। रतुड़ी जी, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आप झारखंड से इस ओणेश्वर महादेव की तपस्या में आप आए। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। रही बात ओणेश्वर महादेव की कृपा अपने भक्तों पर वर्षों से चली आ रही है। मैं आपको इस जो नया मंदिर बना इसके बारे में थोड़ा सी कहूँगा जी कि 2013 में लगभग 6 बजे के करीब एक उत्तराखंड में बहुत जगह आंधी तूफान आया था और बहुत सारे पेड़ गिरे थे। उसी दिन यहाँ पर मंदिर के अंदर शाम की आरती हो रही थी और तकरीबन 20-22 लोग मंदिर के अंदर थे आरती में जी। उसी समय जब आंधी तूफान हुआ तो मंदिर के ठीक पीछे वाली साइड 3 पेड़ थे, 2 पेड़ आगे थे और बीच वाला जो पेड़ था काफी विशाल पेड़ था। उसी महादेव की कृपा है कि वो ठीक मंदिर के ऊपर, यदि सीधा गिरता तो सीधे मंदिर के ऊपर गिरता, लेकिन भोले, मैं समझता हूँ आप चलते रहे, हम बात भी करते रहेंगे जहाँ तक जा सकते हैं। भोले महाराज की इतनी बड़ी शक्ति है कि वो बीच पे न गिरकर साइड से गिरा और एक कोना हमारा जो पुराना वाला मंदिर था वो खंडित हो गया था। सारे गांव के लोग, क्योंकि शाम का समय था इसलिए इसी गांव के लोग इकट्ठे हुए। हमने, क्योंकि मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष भी था, मंदिर के जो हमारे राणा जी हैं, पदम सिंह राणा जी, उनको सूचना दी। दूसरे दिन हम 15-20 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए जी। और देवता के फसवा जी को पूछा, उन पे देवता अवतरित हुआ। उन्होंने कहा मंदिर मेरा खंडित हो गया, इसलिए इस मंदिर को नया बनना है। तो हमने, क्योंकि मंदिर समिति का अध्यक्ष था तो इसलिए मैंने सभी लोगों के सामने कहा। लोगों ने मुझे भी पूछा कि हमारे पास पैसा कितना है। मैंने सब लोगों के सामने ये सारी बातें रखी कि पैसा हमारे पास है नहीं जी, और देवता का आशीर्वाद होगा तो मंदिर बनेगा। फिर हमने देवता को पूछा तो देवता ने कहा कि आप पैसों की चिंता मत करो, मंदिर मेरा खंडित हो गया इसलिए नया मंदिर बनना ही बनना है। अच्छा। तो देवता के आदेश अनुसार हमने एक समिति बनाई
और उस समय हमारे जो ये 22 गांव हैं जी 8 गांव भदुरा पट्टी के हैं और 16 गांव हमारे जो ऊण पट्टी के हैं जी सारे लोगों को उस समिति में रखा, जिसमें पूर्व प्रमुख पूर्ण चंद्र मोला जी, उससे भी पूर्व प्रमुख रहे आदरणीय रोशनलाल सेमवाल जी, और सारे जिला पंचायत जो हमारे जिला पंचायत थे दोनों भदुरा का और ऊण के, उनको इस समिति में रखा। प्रधान को, क्षेत्र पंचायत लोगों को रखा। देवता का आदेश था कि आपने खाली मेरे एक सेवक के रूप में इस टीम के लोगों ने जहाँ जहाँ मेरे ये 22 गांव के लोग रहते हैं आपने जाना और एक छोटी सी सूचना मेरी देनी है कि हम ऊणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जी। और देवता के आदेश अनुसार हमने विश्वनाथ की धरती से उत्तरकाशी से देवता के कहने के अनुसार हम उत्तरकाशी गए और वहाँ पे 1 घंटे की जो हमारे स्थानीय यहाँ के जो लोकल लोग थे उनमें ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप यहाँ का काम आप देखेंगे। उसके पश्चात हम वहाँ से यहाँ से प्रस्थान करने के बाद 11 बजे करीब उत्तरकाशी पहुँचाऊंगा और उत्तरकाशी के बाद हमारा रात्रि विश्राम बड़कोट में था जी। अपने दयाल सिंह विश्वाणी जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको भी नमन करता हूँ। और उनके सहयोग से बड़कोट, उत्तर नौगांव और पुरोला जी वहाँ की जिम्मेदारी हमने जो हमारे यहाँ के लोग थे उनको दी। और दूसरे दिन हम रात्रि विश्राम अंबिका सौजान जी जिला पंचायत अध्यक्ष थी उस समय, उनके आवास पे देहरादून रुकना हुआ। 2 रात्रि हमारी ये थी और तीसरी रात्रि हम ढालवाला ऋषिकेश में आ गए थे। हम 4 दिन कलेक्शन के लिए हम समिति के लोग गए थे और इस मंदिर का जो आर्किटेक्ट द्वारा हमने डिजाइन दिया था वो अपने के कुड़ियाल जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कोई पैसा कोई शुल्क न लेके पूरा सहयोग इस मंदिर को बनाने में उन्होंने हमको दिया। और उन्होंने हमको कहा था कि इसका मोटा मोटा आप काम तब स्टार्ट करना जब आपके पास 30 लाख रुपए से ऊपर हो। हम 4 दिन में पूरी समिति के लोग साथ में जाके हम 50-52 लाख रुपए करीबन पहले राउंड में हम इकट्ठा करके ला दिए थे। उसके पश्चात हमने मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और आज इस मंदिर जो आप देख रहे हैं तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर इस मंदिर पे बिना कोई सरकारी पैसा इसमें लगा हुआ है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा उन सब लोगों का जिन्होंने दिल खोल के उस दौरान हमें सहयोग दिया, धनराशि दी। आज उनके सामने इतना विशाल मंदिर आप लोग सब देख रहे हैं। सेमा जी दोनों चाहूँगा, मैंने एक चर्चा सुनी, कोई बात कर रहा था कि एक व्यक्ति ऐसा था जो 2-2.5 साल से करीब वहाँ फंसा हुआ था कहीं पर, और जब चंदे की बारी आई 21,000 का चंदा दिया। ऐसे कुछ क्या कार्य थी जब बताएंगे आप मुझे? जी हमारे सुकरी गांव के हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूं उनका, वो अपने कुड़ियाल जी थे जी। और वो अमेरिका में रहते थे। उत्तरकाशी में जिस दिन श्री ऊणेश्वर महादेव की रसीद उनके घर पे जो वहाँ के लोग थे हमारे उत्तरकाशी के वो गए जी, 21,000 की रसीद उन्होंने वहाँ पे काटी। वो कुड़ियाल जी 2 साल से अमेरिका में किसी कारणवश वो फंसे हुए थे। ये पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है कि क्या कारण था, लेकिन जिस दिन ऊणेश्वर महादेव की मंदिर निर्माण के लिए उनके घर में रसीद 21,000 की रसीद कटी, ठीक उसी दिन वो काम उनका वहाँ सॉर्ट आउट हुआ और दूसरे दिन वहाँ से बाई एयर अपने भानीवाला आके और उत्तरकाशी अपने परिवार के पास गए और वो सपरिवार दूसरे दिन यहाँ मंदिर पे आए। उनकी अपने जेब में चेकबुक रखी हुई थी कि महादेव का जो आदेश होगा उतना मैं चेक काट के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करूंगा। लेकिन देवता का बहुत बड़ा विशाल हृदय है। देवता ने कहा ऐसा नहीं है, आप 2,51,000 रुपए की आप पर्ची काटेंगे। उन्होंने कहा देवता ये आपने बहुत कम बोल दिया, लेकिन देवता ने कहा मेरे पास पैसों की कमी नहीं है सही बात इसलिए आपका सहयोग ये होना है जी जी। और रतुड़ी जी मैं एक चीज और कहना, इस मंदिर की बरसों पुराने से वो है, आदमी कहीं पे यदि किसी विपदा में है तो आप स्मरण करो, एक बार बोलो जय ऊणेश्वर महादेव, आपका आशीर्वाद बना रहे, वो काम पूरा होता है। शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर जिन माँ बहनों के बच्चे नहीं होते वो रात्रि में यहाँ पर जागरण करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो पिछले अभी 2 वर्ष पूर्व में शिवरात्रि में उनको हम मंदिर समिति के द्वारा निमंत्रण दिया गया था जी। उन्होंने भी, ये आप ग्राउंड देख रहे हैं, पूरा 50-52 लाख रुपए ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हुआ था। और यहाँ पर 1 किलोमीटर की जो रोड है
उसमें भी पैसा आ चुका है और डबल लेन की ये रोड बनेगी और सामने यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ रुपए की पार्किंग बन रही है। तो एक पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, मंदिर समिति का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य भी बनता है। मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी का भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज क्योंकि बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी की भी सभी अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी 18 फरवरी को यहाँ पर महाशिवरात्रि का 3 दिवसीय मेला लगता है। आप सब लोग आएँ, ओणेश्वर महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः रतुड़ी जी आपका आपन बहुत सुंदर जानकारी देनी। अब थोड़ा भाई जी आपको शुभ नाम कैसे? दिनेश प्रसाद नोटियाल जी। अरे भाई जी को बोला हमारा? मैं दिनेश डिमरी हूँ सर। डिमरी साहब जी सर। रामचंद्र नोटियाल। बहुत बढ़िया। तो आज आपको गाँव आए थे, बहुत अच्छी लगी और बड़ी खुशी हुई कि करोड़ों रुपए की यह प्रॉपर्टी बढ़ाए भगवान का नाम से ही। भगवान का भी वो भंडार खाली नहीं करना, ये पक्की बात है। बहुत बहुत स्वागत साहब। स्वागत तो ये कृपा शिव जी की है जो मैं भी दाएं बाएं घूम रहा हूँ। ओणेश्वर महादेव का आशीर्वाद आप पे हमेशा बनी रहे। मैं गाड़ी है ना मोटर के पहुँच जाता हूँ। बस उसी महादेव का जय ओणेश्वर महादेव। निखिल ये मेरे मैं पट्टी को लाया, पट्टी को क्या लाया मैं नहीं पता, माटा को तो राखो तो पता नहीं है ना। चलो भाई तगड़ी क्षमा। तो तगड़े आपन आज ओणेश्वर महादेव को 12 माह हमारा चैनल के माध्यम से भी कुछ जानकारी आप तक आ ली और बहुत सुंदर जानकारी। और अगर वाकई हमारा पूरा गढ़वाल में यानी कुछ भय सकूँ तो बहुत बढ़िया हमारे खातर अगर जो रास्ता खुल जा लूँ। मैं हमेशा एक बात बोल दूँ कि उत्तराखंड का लोग जग बचन सरकार का माध्यम से नहीं छन बल्कि संस्कार का माध्यम छन। और आज कहीं ना कहीं इन लग दो कि हम थोड़ा संस्कार बीन होना चाहूँ। वह कारण चाहे पाश्चात्य संस्कृति को आवागमन हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो और चाहे कोई और कारण हो, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि आप कच्ची रवा लेकिन अपनी गाँव गलियों तई जब तो ना बोला देखा जगह पहले मंडल था, वो मंडलों में मत देखिए आज हमारा महल बन गया ना, हम देश विदेश में आज राज करना चाहूँ। तो हम इतना लेकर आप भय सके हूँ कि हमारा जो मंडल छन हम भी भगवान का नाम से ना मंदिर बड़ा बड़ा बने सकूँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी से पता लग सकूँ हमारा पिताजी ने क्या करी, दादा ने क्या करी। अभी आप नोटियाल जी, डिमरी जी, श्यामवाल जी जी छन, मैं आपको धन्यवाद कर दूँ। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओणेश्वर महादेव। और फिर मिल दो भगवान चाल कभी फिर यही प्रांगण में। और देखो ला आपने अगर और कुछ जानकारी और ये वीडियो में बहुत कुछ जानकारी देने आपने कोशिश करी। और फिर लास्ट में एक बात बोल दूँ कि जो भी मंदिर आलू अगर आपने कहीं परीक्षा जान मन्नत मांगे परीक्षा आप पास होला, लेकिन जो भगवान के द्वार पर परीक्षा आलू जन आगे चल रही मैं जे पर क्या मेरा नंबर क्या यानी परीक्षा भगवान ने लेना कभी ना यानी भिंडी परीक्षा लेनी के भी काबिल बचू नहीं। ये एक ही मैं अपनी बांट दें विराम जनों। और पुनः जय ओणेश्वर महादेव, कृपा आप सब पर बनी रहो। जय ओणेश्वर महादेव। जय भोलेनाथ। जान जान जी अपना गमड़े मिल गया है जी। नाम बताओ फटाफट। सतीश बिजवाड़। तुम बता। गौ तुम बताए नहीं नाम क्यों पड़ा? ये जगह भाई। तो चला फिर अब तुम एक बार दर्शन कर लिया भाई पूरा डांडी काठियों का रोज ज़्यादा मुल्क का है लंबू गाँव है बहुत लंबू पड़ो भाई। और जैन चैनल फॉलो करी सरबत के लो गाँव में मैंने दिखाना बाकी बसो नहीं बाकी सब हाँ पुनः गाँव की ओर जग नहीं जा कोई और तक जाओ पुनः गाँव की ओर है। चलो साहब जय हो। बाकी आप मंदिर आला ओणेश्वर महादेव तो जगह भाई देख लिया तुम सब रानी मिल जाओ जन श्यामवाल जन स्टोर। नमस्कार। पूजा पाठ सामान सब मिल जाओ तुम्हारे यहाँ को मंदिर है। ये पूजा स्टोर चाहिए ये गणेश जी की मूर्ति तुम्हारे लगाई बहुत सुंदर। जय हो जय हो। बहुत बड़ी। अच्छा ये सब पूरा सामान रखे हो। अच्छा यहाँ मूर्ति की मिल जाती हैं जी। ये मूर्ति अपनी है बिक्री के लिए? बिक्री के लिए पूजा पाठ का पूरा सामान आपको मिल जाएगा श्यामवाल जनरल स्टोर पे। एक बोली आएगी लेना खा रहे हैं बोली लेना आज के लेना फिर मिल गया तुम लेवा ठीक है जी। जय हो।